हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्दिया निखिल। आज हम लोगों का प्रिपरेशन का डे 53 है। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना लाइफ पर्पस बनाना। तो अभी हमारा लाइफ पर्पस क्या है? आरपीएफ। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ए आई आर 1 के लिए। मैथ्स में आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये आपको जो परसेंटेज चैप्टर है, इसको हम लोग यूट्यूब से यूट्यूब से कोई भी टीचर से इसको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी टीचर्स हैं। देखिए, आप साहिल सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साहिल सर हो गए, गगन सर हो गए, गगन सर, आदित्य सर, राकेश यादव सर। ठीक है, तो इतने टीचर हैं। आप इनमें से जो भी टीचर आपको सूट करते हैं, सभी की यूट्यूब में फ्री में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप आराम से इन प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साहिल सर, गगन सर या आदित्य सर या राकेश सर, किसी भी एक टीचर की आप यहाँ से प्लेलिस्ट उठाइए। मतलब काफ़ी होगा आपका ये परसेंटेज 20 घंटे की वीडियोस पड़े होंगे। तो आप वो सब पहले 20 घंटे की वीडियो लगाइए। आप एक दिन में 4 से 5 घंटे की वीडियोस आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको लगाइए। तो ये आपका एटलीस्ट परसेंटेज पढ़ने में आपको 1 हफ्ते लगेगा। एक हफ्ते में आपको खत्म हो पाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो आज आपको मैथ्स में परसेंटेज करना है। और आप कहाँ से पढ़ेंगे? यूट्यूब से। अगर आप कोई बुक से पढ़ना चाहते हैं और कहीं से पढ़ना चाहते हैं दूसरे सोर्स से, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ना हमारे, जैसे 1 को 100% बोलते हैं। ठीक है, 1/2 को बोलते हैं हम लोग 50%, 1/3 को बोलते हैं 33%, 1/3%। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। तो आपको ये फ्रैक्शंस रहेगा। 1/20 क्या होता है? 5%। 1/16 क्या होता है? 6। 1/4%। तो ये आपको धीमे धीमे चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। अगला सब्जेक्ट हम लोग आते हैं एनवायरनमेंट में। आज आपको नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएफ के लिए। बहुत ही संभावना है कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा नेशनल पार्क से। इतना पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपके लिए टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? हमारे 106 नेशनल पार्क्स हैं। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट कितने हैं? टोटल जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से 30 के आसपास हैं। जो आपको 30 तो ऐसे हैं जो आपको भूलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए वो तो आपको याद होने ही चाहिए। आप क्या करेंगे इसमें कि कोई भी यूट्यूब वीडियोस उठाएंगे। आपको ये नेशनल पार्क टोटल सब कुछ करने में 2 घंटे लग जाएगा, 2 आवर्स का टाइम लगेगा। आप यूट्यूब वीडियो उठाइए, उसको देखिए। और जैसे आपको इसमें क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए आपका हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। तो ये आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है, वहां पे बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे इस नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में स्नो लेपर्ड लिख लेंगे। स्नो लेपर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो बस लिख लेंगे आप लार्जेस्ट नेशनल पार्क। बस ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है। 2-3 पॉइंट्स रहेंगे जो आपको लगेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आपको नहीं लिखना है। जब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तभी ही लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछेंगे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए लद्दाख में। या पूछ सकते हैं, ऑप्शंस देंगे कि जैसे एग्जांपल देंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, आपको ऑप्शंस दे देंगे कि धाचीगम नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इस टाइप से आपको 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे। और उसमें से पूछ लेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो बस आप टिक मार देंगे दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नेशनल पार्क, आपको लगभग सभी नेशनल पार्क, 106 नेशनल पार्क हैं, आपके नोट्स में होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आएंगे उसमें आप स्टार लगा लेंगे। ठीक है, स्टार लगा देंगे तो बस आपको ये रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे याद करनी ही है। और बस 106 और भी हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि नहीं पूछा 30 में से, उसके बाद पूछ लिया। तो अगर आपने एक बार रीड भी किया है तो बहुत बड़ी संभावना है एग्जाम में आप टिक कर देंगे ऑप्शंस जहां दिखेंगे। और इकोनॉमी में आज हम लोग नेशनल इनकम और डिमांड एंड सप्लाई, 2 चैप्टर ही पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ नेशनल इनकम में इसमें क्या पढ़ना है आपको। इसमें बेसिकली जो नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, तो इसकी आप लोग डेफिनेशन देखेंगे एक, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखेंगे। और फिर आपको इसमें देखिए क्या क्या देखना है। आपको देखना है कि जीडीपी क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी।
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक इसमें देखेंगे जीडीपी का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर आपका हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर आपका हो गया क्या एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इतने ही बस टॉपिक्स आपको देखने हैं, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस, ये बस। और एक बस लास्ट टॉपिक आज के लिए है, वो आपका रहेगा लेसेज फेरे पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपको बस इतना पढ़ना रहेगा आज आपको बस इकोनॉमी में। अब देखिए, आप मैथ्स अपने नोट्स बना ही रहे हैं, जो भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके मैथ्स में नोट्स बनाइए और अपनी आप बुक में, अपनी कॉपी में लिखते जाइए, वो क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको लिखते जाइए, उनके सॉल्यूशन भी लिखते जाइए। जो सिर्फ अगर वो क्वेश्चंस उस टाइप रिपीट कर रहे हैं टीचर, तो नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन एक बार ही लिखना है अपने नोट्स में। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट है, इसका भी आप नोट्स बनाएंगे, कोई भी टीचर फॉलो करेंगे, आप यूट्यूब में डाल देंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, और जो आपको व्यूज, जो जिसमें व्यूज ज्यादा है वो वीडियो में, और जो या फिर लगे आपको ये टीचर अच्छा है, बस उससे पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वो टीचर आलतू फालतू से पढ़ गए। ठीक है, और फिर इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में आपको ये सब चीजें, मैं नहीं बोलूंगा कि आप ल्यूसेंट से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत बस थोड़ी ही बहुत चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे मैंने कल बोला था कि आपको जो इकोनॉमी में मैंने क्या बताया था कल, इकोनॉमी में जो हम सारे इकोनॉमिक्स पढ़े थे, हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, वो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने टाइप्स देखे थे। ठीक है, कितने सेक्टर्स क्या हैं इकोनॉमी के। ठीक है, तो वो देखा था आपने, और वो मैंने बोला था कि आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में हम लोग अब नोट्स बनाएंगे खुद के। ठीक है, ताकि आप एक छोटी सी जगह में आराम से लिख सकें, एग्जाम के समय पढ़ सकें। ठीक है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है ल्यूसेंट वाली। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आज नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके आप अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये टॉपिक्स हैं आप ल्यूसेंट से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए खुद के। और लेकिन मैं बोलूंगा आप यूट्यूब से फॉलो कर लीजिए कोई टीचर को जिसने बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए हों, छोटा सा वीडियो, ये नहीं कि 3-4 घंटे का बना दिया नेशनल इकोनॉमी का। ठीक है, और अब उसका डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ डिमांड से तो मतलब हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी ना कभी आ ही जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ये देखना है इसमें लॉ ऑफ डिमांड में, मैं नहीं बोलूंगा कि आप सब कुछ देख डालिए। और एक टॉपिक ऑफ है जो आपका होता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद आप देख लेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, और एक आपका लास्ट पॉइंट होता है, जैसे होता है इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो ये इतनी मतलब ये टॉपिक्स हो इस चैप्टर में, मैंने बस ये बताया आपको, ये टॉपिक्स हैं इसमें। अब आपको करना क्या है, बस आप यूट्यूब में सर्च करेंगे नेशनल इनकम इकोनॉमी, बस इकोनॉमिक्स, तो आपका ये पूरा कोई टीचर आ जाएगा जो अच्छा टीचर है, उससे आप पढ़ लेंगे इस चैप्टर। ठीक है, बस ऐसी डिमांड सप्लाई से पढ़ लेंगे, जो बस आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं बस ये टॉपिक्स पढ़िए। वो जो टीचर और भी टॉपिक्स पढ़ाएगा हो सकता है आपको, तो वो छोड़ देना है आपको। वो टीचर्स दूसरे एग्जाम के लिए भी फोकस कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हम लोग को आरपीएफ के लिए फोकस करना है। तो बस हमें बहुत ही कम से कम में खत्म करनी है इकोनॉमिक्स में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैंने बोला बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो AIR 1 भी आ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ल्यूसेंट से। ठीक है, ल्यूसेंट से कहाँ से, पेज नंबर 44 से लेकर 49 तक। आज आपको इतने मतलब ये 5 पेजेस हैं, ये पढ़ने हैं आपको। इसमें क्या पढ़ना है, गुप्ता पीरियड पढ़ना है और वर्धना डायनेस्टी पढ़नी है। जैसे गुप्ता पीरियड, इसमें क्या है, इसमें इसमें आपका रहता है जैसे कि पहला रूल कौन आया था गुप्ता पीरियड का, पहला था हमारा चंद्रगुप्ता 1। ठीक है, और फिर हमारा आया था शायद समुद्रगुप्ता था, फिर दोबारा आया था चंद्रगुप्ता 2 आया था, और फिर आया था ये कुमार गुप्ता आया था, फिर आपका स्कंदगुप्ता आया था। और लास्ट रूलर ये आपको याद रखना है कि हु इज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आपको ये याद होना चाहिए कौन है, विष्णु गुप्ता है, विष्णु गुप्ता।
ठीक है, ये मतलब ये रूलर्स इसमें गुप्ता पीरियड में ये इंपॉर्टेंट है। और भी जो ल्यूसेंट में आपको चीजें दी हैं, इंस्क्रिप्शंस दिए होंगे, ठीक है, तो वो सब आपको चीजें याद करनी रहेगी। जो भी होगा रॉक कल्चर्स होंगे, वो सब चीजें आपको याद करनी रहेंगी। फिर आपका ये है वर्धना डायनेस्टी। ठीक है, तो वर्धना डायनेस्टी में हम लोगों को 2 पेज में या 1 पेज में दिया होगा आपका रिसेंट में, वो देख लेना है आपको। वर्धना है, जैसे हर्षवर्धन है, ठीक है, ये सब दिया होगा आपको, बस वहां से आप पढ़िए। बस इससे बाहर नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल में। और फिर आप जब उसका पीवाईक्यूज लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको न्यू न्यू चीजें मिलेंगी, उसको ल्यूसेंट में ही आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है वधिया निखिल, इसमें मैंने आपको सभी बुक्स के पीडीएफ दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, या आपको कहाँ से, और क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, एसएससी के लगाने हैं, अगर कोई बुक नहीं मिल रही है एसएससी की या रेलवे की बुक, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वर्दिया निखिल से। और अगर आपको लग रहा है और कोई बुक चाहिए आपको या नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट वहाँ पे कमेंट में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम, कौन सी बुक चाहिए। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको वो बुक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।